राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो या जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूं। राजा ने उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उसके पास सबसे महंगे और मनपसंदीदा घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर उसके पैदा होते ही उसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके यहां पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? तब उसने कहा, जब यह घोड़ा खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़े घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवाईं और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश ही नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत तो यह है कि आपकी पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर से अपने नौकर से पूछा, और यह बताओ कि तुमको कैसे पता चला ये? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दे दी। साथ ही उसे दरबार में तैनात कर दिया गया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और उससे अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधे अपनी मां के महल पहुंचा। मां ने कहा, बेटा ये सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता भोई वाले, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते थे। यह रवैया किसी राजा का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। यानी किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुमुल्य है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होता है। इसलिए अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत कुछ ना कहते हुए भी अनजाने में बहुत कुछ कह जाता है आप ही के बारे में। बाकी अगर स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें स्टोरी इन बॉक्स। सुनते रहें, सुनाते रहें।